नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, डायरेक्टर एंड फाउंडर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करने के लिए इस वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको दो सेक्शन दैट इज पोस्ट ऑफिस नेटवर्क और पिन कोड। स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्स का सेक्शन है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः फैक्ट्स के दृष्टिकोण से पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का पूरा इतिहास और पिन कोड स्ट्रक्चर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे इन नोट्स को जो मैं आज आपको बताऊंगा, आप एक पेन से इसको मैटर को लिखते चलिएगा, और जो लोग ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स को देखते चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये पोस्ट ऑफिस नेटवर्क की शुरुआत भारत में या विश्व में कैसे हुई, किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस नेटवर्क विकसित हुआ। पोस्ट ऑफिस शब्द सन 1635 में इंग्लैंड के निजी मेल सेवाओं के वैधतीकरण के पश्चात अस्तित्व में आया। यानी इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द लीगलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट मेल्स इन इंग्लैंड इन 1635। जब आधुनिक इंग्लैंड में दस्तावेजों को पहुंचाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने के लिए घुड़सवारों या चिट्ठी रसा जो है वो पोस्टमैन को कहते हैं, चिट्ठी रसा की पोस्टिंग की प्रक्रिया का जन्म होता है। जब विभिन्न पोस्टिंग हाउसेस का निर्माण किया गया तो पोस्ट ऑफिस जो नाम से आज जाना जाता है, उससे पहले इसका नाम पोस्टिंग हाउसिंग होता था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये होता था कि घोड़े पर हॉर्सेस का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेल्स को पहुंचाए जाते थे, चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी। ऐसे में हॉर्सेस का एक रेस्ट प्लेस रखा जाता था जहां हॉर्स रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। तो उसी के साथ जो हॉर्स राइडर्स हैं, उनको भी रेस्ट करने के लिए एक प्लेस बना दिया जाता था। इसी को पोस्टिंग हाउसिंग का नाम दिया गया। आगे चलकर यही पोस्टिंग हाउसिंग जो है वो पोस्ट हाउसेस से पोस्ट ऑफिस में बदल गया। सूचनाओं के निर्गमन के लिए पोस्ट राइडर्स का गठन किया गया। यानी उस समय जो आज हम पोस्टमैन कहते हैं, उस समय पोस्ट राइडर्स के नाम से जाने जाते थे। पोस्ट राइडर्स का गठन किया गया। प्रारंभ में यह पोस्ट हाउसेस या पोस्टिंग हाउसिंग के तौर पर दो शहरों के बीच इन पोस्ट राइडर्स के विश्राम करने के लिए निर्मित किया गया, जिन्हें दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच होने की वजह से पोस्ट टाउन्स का नाम दिया गया। क्या कहा गया? पोस्ट टाउन्स। वर्तमान में इन्हीं पोस्ट टाउन्स को पोस्ट ऑफिसेस की संज्ञा दी गई है। कुछ फैक्ट्स यहां पर जोड़ना चाहूंगा। 1643 सन 1643 में चार्ल्स प्रथम द्वारा प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस का गठन लंदन में किया गया। सन 1660 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा प्रथम आधिकारिक यानी प्रथम आधिकारिक जनरल पोस्ट ऑफिस का गठन इंग्लैंड में किया गया। और 1661 में हेनरी बिशप को प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर कॉम्प्लेक्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। इसमें 3 सेक्शंस है, थ्योरी भी है, फैक्ट भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी की यूनिट्स में टीचिंग एंड एप्टीट्यूड है। फैक्ट की यूनिट में कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरमेंट और आपका कंप्यूटर के सेक्शंस है। कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरमेंट और कंप्यूटर के सेक्शंस। आपके हायर का सेक्शन, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, आईसीटी और हायर, ये 4 सेक्शंस है। अगर इसके बाद देखें तो प्रैक्टिकल के सेक्शंस में डाटा इंटरप्रेशन, लॉजिक, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है। अतः सभी सेक्शन इक्विवेलेंट महत्वपूर्ण है। हर सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस रखते हुए हम यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के फैक्ट सेक्शंस को में डील करते हुए कुछ फैक्ट्स को दे रहे हैं। अगर हम भारत में पोस्ट ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत में इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, तो भारत में पोस्ट ऑफिस नेटवर्क को इंडिया पोस्ट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आप अक्सर जब भी कभी मेल करने जाते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो एक छोटी सी रिसिप्ट मिलती है। उस छोटी सी रिसिप्ट में एक रेड कलर का ऐसा बॉक्स होता है और उसके ऊपर कुछ ऐसे 3 धारियां डिस्प्ले कर रही होती हैं और यहाँ पर भारतीय डाक लिखा होता है। जिसे हम नीचे देखें तो इंडिया पोस्ट लिखा होता है। ये वास्तव में एक
महत्वपूर्ण सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर ये तीन धारियों का क्या सेंस है, इस बात को समझिए। ये तीन धारियां एक्चुअली एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, जिसे हम कहते हैं एक बतख की प्रजाति, जो कि लगभग 19वीं शताब्दी में भारत में बहुतायत पाया जाता था। भारत में 19वीं शताब्दी में काफी ज्यादा था, लेकिन इसके शिकारियों ने इसे लगभग शिकार करते हुए इसे समाप्त कर दिया और ये प्रजाति अब विलुप्त हो गई है। इसे सेंडे डक कहा जाता था। तो उसी की याद में इन तीन धारियों को बनाया जाता है, जो भारतीय प्रजातिक विलुप्त प्रजातियों का एक संकेत है। बाकी इसमें भारतीय डाक शब्द लिखा है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें इंडियन पोस्ट की जगह इंडिया पोस्ट लिखा हुआ रहता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडिया पोस्ट नाम से जाना जाता है, जिसका मोटो है डाक सेवा जन सेवा। एक और पॉइंट जो फैक्ट्स के पॉइंट से आपको मिल रहा है, डाक सेवा जन सेवा। पूर्व में 1959 तक इसका मोटो था सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी पहले इसका मोटो था सर्विस बिफोर सेल्फ। भारत में डाक सेवा अपने नेटवर्क, भारत में अगर हम देखें तो भारत में डाक सेवा अपने नेटवर्क के साथ इसकी कुल संख्या 31 मार्च 2019 तक, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, इस समय लॉकडाउन पीरियड में कोई भी नया अपडेशन नहीं आ पा रहा है। सो 31 मार्च 2019 तक का अपडेशन अभी मिला है, लेकिन एग्जामिनेशन से जाने से पहले आप एक बार फिर इंटरनेट या अन्य तत्वों पर इसकी सर्च करके इसका अपडेटेड फैक्ट जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल कुल संख्या 31 मार्च सन 2019 तक 1,56,600 है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। आजादी के समय यह संख्या मात्र 23,344 थी और इस विशाल डाक नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 1727 में होती है, जब कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। इसके बाद अब यहां ध्यान रखिएगा, कोलकाता में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया गया, एक फैक्ट आपको यहां ये मिलता है। इसके बाद कलकत्ता 1774, चेन्नई 1786, मुंबई में 1793 की तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसियों में जनरल पोस्ट ऑफिस स्थापित किए गए, यानी जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में 1774, फिर चेन्नई में 1786, फिर मुंबई में 1793 में 3 जीपीओ बनाए गए। तत्कालीन डाकघरों के बीच कुछ एकरूपता लाने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम 1837 बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला जो डाकघर अधिनियम बनाया गया भारत में वो था 1837 का डाकघर अधिनियम। इस अधिनियम के बाद चेंजेस हुआ और 1854 में का पहला व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम बनाया गया। तो पहला डाकघर अधिनियम 1837, दूसरी बार उसमें अमेंडमेंट करके 1854 में फिर से एक बार डाकघर व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम ने डाक प्रणाली के संपूर्ण ताने बाने में सुधार किया और इसके प्रावधानों ने भारत में भारतीय डाकघरों में ब्रिटिश क्षेत्रों में डाक ले जाने के एकाधिकार को मंजूरी दे दी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब भारतीय डाकघरों में इस डाक को पहुंचाने का एकाधिकार प्राप्त करता है। भारत में वर्तमान डाक प्रणाली 1854 के भारतीय डाकघर अधिनियम के साथ अस्तित्व में आई। उसी वर्ष रेलवे मेल सेवा को भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक समुद्री मेल सेवा के रूप में भी पेश किया गया था। इसके बाद सन 1898 का भारतीय डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जिसने देश में डाक सेवाओं को नियंत्रित किया। देश में इस समय इसी कानून के तहत डाक सेवाएं चलाई जा रही हैं। स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान में जो भारत में डाक सेवाएं कार्य हो रहे हैं वो 1898 का भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत किया जा रहा है। तो 1898 का भारतीय डाकघर अधिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। इस प्रकार 150 साल पहले 1 अक्टूबर सन 1854 को भारत की डाकघर प्रणाली की वह बुनियाद पड़ी जिस पर आज वह खड़ी है। तो भारत की डाकघर प्रणाली लगभग 150 सालों के ऊपर की होती चली जा रही है। यूं देखें तो लगभग 167 वर्ष हो रहे हैं जो भारतीय डाकघर प्रणाली। भारत का पोस्ट ऑफिस नेटवर्क विश्व का सबसे घना नेटवर्क माना जाता है। इसकी टेलीडेंसिटी देखा जाए तो 20.99 वर्ग किलोमीटर औसत दूरी पे
जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 8,511 लोगों पर एक पोस्ट ऑफिस निर्मित किया गया है। भारत में पोस्टल सेवा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित की जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में पोस्टल सेवाएं किसके द्वारा संचालित होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित होती है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस सिक्किम यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 15,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी पोस्टल कोड संख्या 1,72,114 है। विश्व का प्रथम आधिकारिक एयर मेल फ्लाइट, ये अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का प्रथम आधिकारिक एयर मेल फ्लाइट 18 फरवरी सन 1911 को इलाहाबाद से नैनी को उड़ान भरी थी, जिसे फ्रेंच पायलट हेनरी पिकविक द्वारा 15 किलोग्राम के भार का मेल पहुंचाया था। भारत का पहला, अब यहाँ पे समझिए तो भारत में 1911 में ही एयर मेल सेवा की शुरुआत हुई, जिसमें इलाहाबाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इलाहाबाद इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से पॉइंट रखता है एयर मेल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे ये भी समझना है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यानी कि एक प्रकार से जहाज के ऊपर पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। तो भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो था वो 2011 में डल झील में श्रीनगर में बनाया गया। प्रथम, अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते चलिएगा। प्रथम अखिल भारतीय डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 में निर्गत किया गया, जिसकी कीमत आधा आना थी, जिसे सिंडे डक की आकृति चित्रित की गई थी। तो पहला भारतीय डाक टिकट जिसमें सिंडे डक की आकृति चिन्हित की गई थी, और फिर उसी के आधार पे आज भी जो है ये सिंडे डक की आकृति के रूप में 3 पीली धारियां जो लाल एक ब्लॉक के ऊपर से दिखाई जाती है, वो सिंडे डक के रूप में चित्रित किया गया है। भारत में वर्तमान डाक प्रणाली की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, यानी कि लगभग 1754 के बाद, तो उसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाएगा। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1766 में स्थापित इस डाक प्रणाली का विस्तार वारेन हेस्टिंग ने 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीओ की स्थापना करके किया। भारत वर्तमान में 217 देशों के साथ हवाई और डाक सड़क मार्ग की डाक का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा जो आज भी काफी द्रुतगति से कार्य कर रही है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1 अगस्त सन 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा की शुरुआत सन 1884 में हुई। 15 जुलाई सन 2000, अब इसके साथ साथ एक और है जो 15 जुलाई 2013 को घटना हुई, वो है टेलीग्राम सेवा। टेलीग्राम सेवा जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, उसे 15 जुलाई 2013 में बरसों से चली आ रही सेवा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। टेलीग्राम सेवा एक फास्टेस्ट सेवा थी, जिसमें शब्दों की गिनती करते हुए सूचना को पहुंचाया जाता था, लेकिन इस सेवा की समस्या ये थी कि आज जब एसएमएस के युग में हम एसएमएस और एमएमएस और तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत सूचना को भेज देते हैं, तो टेलीग्राम जैसी सेवाएं एक प्रकार से निराधार हो गई थी। इसलिए इस सेवा को लगभग रूप से समाप्त कर दिया गया और अब ये सेवा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट बताया। अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो होगा पिन कोड सिस्टम। पिन कोड सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस पर भी एक दो बार प्रश्न पूछा गया है फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिन कोड सिस्टम, पिन कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिन सिस्टम कब शुरुआत हुआ, तो 15 अगस्त 1972 में केंद्रीय संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राम भिकाजी वेलकर द्वारा पेश किया गया था। 1972 में यह एहसास किया गया कि पॉइंट लोकेशन सही होना चाहिए, एक्यूरेसी से पहुंच होने के लिए, और भारत में डेंसिटी जो जनघनत्व बढ़ता जा रहा था, इस दृष्टिकोण से अब
सही लोकेशन पर चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए श्री राम भिकाजी वेलकर द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई। इस प्रणाली की शुरुआत गलत पते के चयन से बचने, निश्चित स्थान का नाम को चुनने और जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं पर भ्रम को समाप्त करके पत्रों की छटाई और वितरण को सरल बनाने के लिए की गई थी। एक पिन कोड का पहला अंक जोन को इंगित करता है। अब यहां पे समझिएगा, पिन कोड में जनरली 6 अंक होते हैं और यहां पर हर एक अंक की इंपॉर्टेंस है। ये एक पिन कोड है, मैं आपके सामने एक पिन कोड लिख रहा हूं। सपोज करिए 45601, ये मैंने पिन कोड लिखा। तो अब इसमें हर एक का अगला अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हर एक का पहला जो पहला अंक है वो जोन को इंगित करता है। तो ये जो आपका पहला अंक है डेट शोज जोन, पहला अंक जोन को इंगित करता है। दूसरा सब जोन को इंगित करता है। दूसरा आपको सब जोन को इंगित करता है। पहले दो को मिलाकर उस जोन के भीतर के सॉर्टिंग जिले को इंगित करता है। यानी कि अगर हम देखें तो तीसरा अंक जो है वो इन तीनों को मिलाकर, यानी पहले दो को मिलाकर तीसरा अंक के साथ सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। छांटने वाला डिस्ट्रिक्ट, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। और अंतिम 3 अंक छटनी जिले के भीतर व्यक्तिगत डाकघरों को इंगित किया जाने के लिए है, यानी पोस्ट ऑफिसेस। अब ये जो या तीनों हैं ये पोस्ट ऑफिसेस को इंगित करता है। पोस्ट ऑफिस, फिर से एक बार समझिएगा, पहला अंक जोन को इंगित करता है, जोन किस जोन में जाना है। दूसरा अंक उसका सब जोन निर्धारित करता है और तीसरा अंक पहले दूसरे को मिलाकर सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करता है और आखिरी के 3 हैं वो पोस्ट ऑफिसेस को दर्शाते हैं। पोस्टल जोन्स में अगर हम देखें तो भारत में 9 क्षेत्रीय जोन हैं, जिसमें 8 क्षेत्रीय जोन, अब जोन की बात कर रहे हैं, जो जोन्स पहले संख्या की बात है, तो 9 क्षेत्रीय जोन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से 9 क्षेत्रीय जोन है, जिनमें 8 क्षेत्रीय जोन और एक कार्यात्मक क्षेत्र भारतीय सेना के लिए शामिल है। पिन का पहला अंक जोन को इंगित करता है और 9 क्षेत्रों में आवंटित किया गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ जोन्स का स्टडी करूंगा कि हमारे ये जो जोन्स हैं इनकी संख्या। अब यहाँ पे समझिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। जोन कुल 9 है, जोन कुल 9 है। 9 में से 1 से लेके 8 तक देश के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के में बनाया गया है, पर 9वां जोन जो है वो विशेष रूप से आर्मी के लिए इंगित करता है। यानी ये जो जोन है ये आर्मी को, यानी भारतीय सेना को निरूपित करता है। अब पॉइंट वाली बात ये है कि आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने जोन्स में पिन कोड बता है, तो पिन कोड 9 जोन्स में बता है। पिन कोड में पहले से 8 जोन या सेना से रिलेटेड कौन जोन, तो पहले से 8 जोन वो राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और सेना के लिए स्पेशली 9। यानी कि अगर आप कोई पिन कोड पढ़ते हैं जिसमें शुरुआत 9 से हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सेना को जाना है, यानी कि ये सेना के लिए कहीं ना कहीं इसका वितरण होना है। तो सेना के दृष्टिकोण से 9th जो है जोन रखा गया है। अब पहले जोन में किन किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, तो पहले जोन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ को रखा गया है। यानी अगर आपने देखा कि पिन कोड 1 से शुरू हो रहा है तो डिसाइड हो गया या तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या चंडीगढ़ के लिए होगा। अगर दूसरा 2 से लिखा है, जैसे कि आप यूपी में देखें 21100
1, अब यूपी में इलाहाबाद है 211001 003 इस तरीके से। तो 2 से शुरू हो रहा है तो 2 राज्यों को इस 2 के अंतर्गत रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था परंतु अब दोनों अलग हो गए, लेकिन जोन अभी भी वही है, इसलिए पिन कोड में बदलाव ना करते हुए इसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2 रखा गया है 2। इसके बाद तीसरा जो जोन है वो राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली के लिए बनाया गया है। राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादरा और नगर हवेली। चौथा जोन है वो महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी 4 अगर आपको लिखा मिला इसका मतलब महाराष्ट्र को जाना है, गोवा को जाना है, मध्य प्रदेश को जाना है या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये चिट्ठी है। यानी आप किसी भी चिट्ठी को पाएं तो उसके ऊपर पहला कैरेक्टर देखकर आसानी से ये बता सकते हैं कि ये किस राज्य के लिए जा रहा है। यानी पिन कोड का पहला कैरेक्टर ये स्पष्ट कर देता है कि किस राज्य के लिए, यानी किस जोन में जा रहा है। उसमें 2-4 राज्यों के आसपास होगा। पांचवा जोन है वो तेलंगाना, पांचवा सुनिएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यानी साउथ की ये तीनों राज्य हो गए। छठा जोन है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये भी साउथ के राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। सातवां जोन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम और सिक्किम। और 8वां है बिहार और झारखंड। ये हुए भारत के 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों को लेकर जोड़ा गया। 9वां जो है आर्मी पोस्ट ऑफिस, फील्ड पोस्ट ऑफिस के लिए निर्मित होता है, यानी आर्मी से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जरा सा सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आखिरी के 3 सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट जिसमें 001 को निरूपित किया गया, तो इनको जरा सा समझने की जरूरत है। 001 का यहाँ क्या सेंस है, या 3 संख्याएं हैं तो हम किस तरीके से उसको मानेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट को जाना है। तो ये सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे। एक पिन कोड का तीसरा अंक पहले, हम इन 3 को कहेंगे, ये तीसरे अंक की बात हो रही। एक पिन कोड का तीसरा अंक पहले 2 अंकों के साथ संयुक्त होकर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सेना के लिए कार्यात्मक क्षेत्र के मामले को छोड़कर को दर्शाता है, जिसे एक छटनी वाला जिला अर्थात सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिसका मुख्यालय सबसे बड़े क्षेत्र के मुख्य डाकघर में होता है। अतः इसे छटाई कार्यालय के रूप में जाना जाता है। किसी राज्य में मेल हैंडल की मात्रा के आधार पर 1 या अधिक सॉर्टिंग जिले हो सकते हैं। अब यहां पर सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये आपकी उस क्षेत्र से रिलेटेड है जो आप जिस जोन में आप सेलेक्ट करते हैं, ये उसी जोन के अंतर्गत आने वाला सब जोन है। जैसे अभी मान लीजिए कि मैंने कहा कि 2 तो आपका जोन हो गया। अब जोन के अंतर्गत सब जोन और जिले, तो जोन के अंतर्गत जिले बना दिए गए, उनके सब जोन हो गए। तो अब 211, तो अगर हमने 11 कहा तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 11वां जिला, तो दोनों को मिलाकर के एक प्रकार से निर्मित किया गया, तो ये सब जोन में आ गया। और 001, अब इसको बात करें तो 001, तो इस दृष्टिकोण से आगे कहा जाए तो अंतिम के जो चौथा अंक है, पहले हम सेवा मार्ग की बात कर लें, चौथा अंक, तो जो चौथा अंक है उसे सेवा मार्ग कहा जाता है, यानी वो रूट प्लान बताता है, वो ये बताता है सर्विस रूट किधर को जाना है। चौथा अंक उस मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर एक वितरण कार्यालय छटाई जिले में स्थित है, और यह सॉर्टिंग जिले के कोर क्षेत्र में कार्यालय के लिए 0 होता है। अगर 000 का मतलब उस क्षेत्र का कोर एरिया, यानी उस सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट का कोर, तो जाहिर सी बात है ये कोर में होगा, मुख्य में होगा। इसके बाद आता है डिलीवरी ऑफिस, तो जो 01 ये है डिलीवरी ऑफिस, यानी ये आपका रूट है, रास्ता दर्शा रहा है। ठीक है, ये रास्ते को दर्शा रहा है, और ये दोनों जो है वो डिलीवरी ऑफिस को दर्शा रहा है। अंतिम 2 अंक 01 से शुरू होने वाले सॉर्टिंग जिले के भीतर वितरण कार्यालय का प्रतिनिधित्व
करते हैं, जो सामान्य डाकघर जीपीओ या प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस होगा। डिलीवरी ऑफिस की संख्या का निर्धारण काल अनुक्रमिक रूप से किया जाता है, क्रोनोलॉजिकली किया जाता है, और नए डिलीवरी ऑफिसों के लिए उच्च संख्या नियत किया जाता है, यानी जितने पुराने वो 01 से। तो जैसे जनरल पोस्ट ऑफिस सबसे पुराना इलाहाबाद में, तो वो 01। इसके बाद आगे कोई और पोस्ट ऑफिस बनेगा तो 02, 03, 04। तो इस प्रकार से कालक्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकली रूप से इनको नंबरिंग करें, जितना नया उतना यहां पर बड़ा संख्या। तो इससे पता चलता है कि सबसे प्राचीन डाकघर को जा रहा है इस जिले के, और ये रास्ता बता रहा है। ठीक है, ये आपने देखा जोन बता रहा है, ये उस जोन में आना है, सब जोन को बता रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट को बता रहा है, इसके बाद ये रास्ते को दर्शा रहा है, और यहां पर हम संख्या बता रहे हैं कि भाई सबसे पुराना है, और फिर उसके बाद आने वाला अन्य डाकघर। यदि वितरण कार्यालय में संभाले गए मेल की मात्रा बहुत बड़ी है तो नया वितरण कार्यालय बनाया जाता है और अगला उपलब्ध पिन निर्धारित किया जाता है। और इस प्रकार एक दूसरे के बगल में स्थित दो डिलीवरी ऑफिसों में केवल पहले 4 अंक समान होते होंगे। इस प्रकार से अगर हम कहें तो 01, 02, तो भाई जाहिर सी बात है कि पहले के 4 अंक समान होंगे और आखिरी के 2 अंक में बदलाव होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा विवरण प्रस्तुत किया, एक पूरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस नेटवर्क भारत में और विश्व में विकसित हुआ, और पिन कोड सिस्टम भारत में किस प्रकार से जनरेट हुआ, और कैसे इनका क्या अर्थ होता है, इनमें हम कैसे पिन कोड को रीड कर सकते हैं, पिन कोड के अनुसार हम कैसे इसको समझ सकते हैं, किस तरीके से हम किसी पिन कोड को पढ़कर ये जान सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में जाएं। एक जो पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन नहीं भी है, एक साधारण व्यक्ति भी पिन कोड को देखकर ये आकलन लगा सकता है कि ये किधर जाना है, कहाँ को जाना है। स्टूडेंट, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण वीडियो, इसके साथ ही साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन में ये आपके काम आएगा, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में इसका बहुत बड़ा योग है, और इसके साथ ही साथ अन्य एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ नए वीडियोस जो इससे रिलेटेड है वो आपको मिलता रहे। कम्युनिकेशन में जो भी और नया फैक्ट्स है वो इसके साथ मैं आगे के अन्य वीडियोस में आपको जोड़ता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।